बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आज जो हम एम एस वर्ड ऑफिस 2019 के अंदर जो चीज़ सीखेंगे वो ये है कि हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पर हमने टेबल इंसर्ट करना है, डालना है, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टेबल डालने की ऑप्शन है वो हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास टेबल का एक प्रॉपर पूरा ग्रुप है जहाँ से हम टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से हम अपनी मर्जी की नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जितने भी हमें ज़रूरत हो। और जैसे नीचे हम आते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ से जितनी हमने नंबर ऑफ रोज या कॉलम हमें रिक्वायर्ड होते हैं उस हिसाब से यहाँ से हम सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रोज और 4 कॉलम का एक टेबल ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल ड्रॉ हो गया। अब इसके अंदर आसानी से मैं जो भी अपना डाटा इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे इसके डिफरेंट डिज़ाइन हैं वो हम बाद में इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कैसे करेंगे कि किस तरीके से हम टेबल के डिज़ाइन को हम चेंज कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरी जो चीज़ इस इंसर्ट टैब के अंदर टेबल की ग्रुप के अंदर मौजूद है वो है कि हम यहाँ से अपनी मर्जी का डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं। अगर हमने एक बड़ा टेबल बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो 15-20 या उससे ज़्यादा मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, 15 दे देता हूँ। तो नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जाम्पल मैं 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 15 इसके कॉलम है और 3 रोज है। तो अगर इस तरीके से भी यानी जो है मैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिजिट्स की सूरत में दे के भी वो अपना टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जो इंसर्ट टेबल के अंदर जो हमारे पास आगे ऑप्शन है वो है ड्रॉ टेबल। ठीक है, ड्रॉ टेबल के अंदर क्या है कि मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी मर्जी का जिस तरीके से आगे मैं एक छोटा फॉर्म ड्रॉ करना। ठीक है, उसके बाद मैं आगे एक बड़ा सेल ड्रॉ करना चाहता हूँ, छोटा। इस तरीके से मैं अपनी मर्जी का टेबल जो है फॉर एग्जाम्पल नीचे एक रो में ऐड करता हूँ। ये ऐड होगी आप इसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि अपनी मर्जी का टेबल ड्रॉ भी मैं यहाँ से मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ से मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद जो इंसर्ट टेबल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास की कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ठीक है, एक टेक्स्ट हमारे पास है और हम उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले हमें ये करना पड़ेगा कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद है, ये 3 पैराग्राफ्स हैं बेसिकली। तो इसको अगर मैं टेबल में कन्वर्ट करना चाहूँ जस्ट अब आप देख सकते हैं ये ऑप्शन मौजूद आ गई है हमारे पास। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि मैं कितने कॉलम और कितनी रोज बनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई 3 जो है ना इसको आप जो कॉलम में कन्वर्ट कर दो और एक रो है। अब देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट था वो टेबल की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास टेबल की कमांड्स के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ से मैं स्प्रेडशीट भी जो है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। एक्सेल की जो स्प्रेडशीट है वो भी यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और आखिर में लास्ट में हमारे पास क्विक टेबल की ऑप्शन मौजूद है। क्विक टेबल में डिफरेंट किस्म के ये टेबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, उसके टेम्पलेट्स। यहाँ से जो है मैं कोई भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो टेबल है वो इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबुलर लिस्ट, ठीक है, अब ये लिस्ट इसके अंदर ऐड होगी। ठीक है, तो ये टेबल इंसर्ट करने की डिफरेंट ऑप्शन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इसकी वजह से आगे जो एक और लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि हम जो हमने टेबल इंसर्ट किया है उसको किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज कैसे कर सकते हैं, उसका लेआउट कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर हम ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।